और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम HSSC में पूछे गए सवाल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन सवालों को लेकर खड़े हो रहे हैं और इसीलिए प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो लिखित परीक्षा हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसका जो प्रश्न पत्र था उसमें सवाल पूछे गए और सवालों को लेकर परीक्षार्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस परीक्षा में जनरल स्टडीज में कुछ अपडेट सवाल पूछे गए थे, यानी कि कुछ अटपटे सवाल जो हैं वो पूछे गए थे जिन पर अब बवाल हो रहा है। HSSC में पूछे गए सवालों को लेकर विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर हो गया है। तो HSSC में आपको बता दें कि ये परीक्षा हुई थी। HSSC की ओर से सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो काफी अटपटे थे और जो परीक्षार्थी हैं खुद उन्होंने इन सवालों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है। विपक्ष भी सरकार पर इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गया है। विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल किए गए हैं, इसके साथ ही HSSC से भी सवाल किए गए हैं कि भाई बताइए ऐसे इस तरह के सवाल, अटपटे सवाल क्यों इस लिखित परीक्षा में दिए गए और इसके पीछे की वजह क्या रही है। लेकिन HSSC की ओर से इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ सफाई पेश की गई है वो भी यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। उस बारे में जो भी अपडेट मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसको लेकर हो रहे हैं कि जनरल स्टडीज में जो सवाल पूछे गए हैं वो काफी अटपटे थे और परीक्षार्थियों ने खुद इस बात की शिकायत की है। और बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, ये जो सवाल पूछे गए हैं परीक्षार्थी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ऐसे अटपटे सवाल पूछने की क्या जरूरत थी, क्या वजह रही, क्या HSSC की ओर से जो ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी ये गलती जो की गई है इसका खामियाजा तो छात्रों को भुगतना पड़ा ना सर? नहीं, देखिए छात्रों को खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा हम इस सिस्टम को समझे तो हमें समझ में आएगा। जब कोई एग्जाम हो जाता है और उसके बाद जब आंसर की लोड होती है उसके बाद छात्रों को 3 दिन का वक्त मिलता है अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने का और जो पेपर सेटर होता है उसके पास वो ऑब्जेक्शन जाते हैं। अगर ऑब्जेक्शन सही है, मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जो लगता है पेपर सेटर को कि ये सवाल ठीक नहीं है, तो उसके मार्क्स सभी छात्रों में बराबर बंटते हैं। इसमें छात्र का नुकसान नहीं हो सकता, पहला। दूसरी बात, अब विषय ये आ जाता है कि सवाल अटपटे हैं। इसके ऊपर देखिए बड़ा स्पष्ट है, जब कोई एग्जाम होता है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित सवाल आते हैं, चाहे मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें। स्वाभाविक है हरियाणा का अगर कोई पेपर है उसमें हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं। वो सामान्य ज्ञान जो है वो राजनीति से संबंधित भी हो सकता है, वो किसी पार्टी के नेता से संबंधित भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के नेता के बारे में, जब कांग्रेस के नेता के बारे में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी सवाल उसमें था बच्चों को, छात्रों को बेशक वो लगा होगा अटपटा है जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन आपको लगता है कि वो ठीक थे, वो गलत नहीं है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब सामान्य ज्ञान की परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल हैं और उसमें किसी भी राजनेता के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो वो सामान्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर किसी छात्र को उस पे ऐतराज है, उसको लगता है कि सवाल गलत है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और अगर पेपर सेटर को इस बात में सच लगता है या पेपर सेटर को पूरा चेक करने के बाद ये लगता है कि हम समझ गए गलत है, ठीक है अजय साहब, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अजय सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय सिंगला जी, सवाल पूछे गए हैं ठीक है, लेकिन बीजेपी को लेकर कोई सवाल पूछा गया इसलिए आपको आपत्ति है, या आपको लगता है वाकई में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि एक मौका है आपको, सरकार को बीजेपी को घेरने का मौका एक मिल गया है तो इसी के बहाने सही? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक मदारी सरकार है और अब तो जब भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर आते हैं ना लोग हंसने लग जाते हैं। और आज तो बहुत ही निराशा हो रही होगी हमारे इस देश के युवा को, जो ये जानकर बड़ा हास्य होगा कि सामान्य ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी गई आज हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय के। तरस आता है इनके ऊपर कि इस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। और पीछे से भी आपने देखा होगा
कि जब ये पेपर थे उसमें पूछा गया था कोई गाय कितना दूध देती है, कोई गाय कहाँ पलती है, मतलब सामान्य ज्ञान नहीं, ये तो असामान्य ज्ञान है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये प्रदेश के साथ अच्छा कर सके, लेकिन सद्बुद्धि जनता देने वाली है। आने वाले चुनाव में अब जल्दी दे देगी एलनाबाद में, उसके बाद आम चुनावों में। बाकी इनको सद्बुद्धि आ नहीं सकती, हमने देख लिया जी। लेकिन अत्रे साहब, सवाल तो खड़े होंगे ही ना कि आप किसी पार्टी विशेष को लेकर सवाल पूछें, राजनीति से जुड़ा सवाल पूछे। ठीक है, राजनीति से जुड़े सवाल होते हैं किसी भी परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपनी ही पार्टी को लेकर जब सवाल पूछे जाएंगे तो देखिए सवाल तो फिर खड़े होंगे। सहमत हैं आप? पहली बात तो ये है कि जब आप राजनीतिक दल की बात करते हैं, जब एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तब तो इन कांग्रेसियों ने चिल्ला चिल्ली नहीं की। ये भी सामान्य श्रेणी का प्रश्न है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से कहा कि कांग्रेस का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं रहा, यार एक तो बोला था या तो इसकी आवाज नहीं होती, कैसे लोगों को मैं आवाज जोड़ लेते हो, उनको यही नहीं पता चलता कैसे कितने बार है। ये साहब जब बोल रहे थे, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला कि साहब को अपना ज्ञान बुखार लेने दो, कांग्रेसियों को। अरे भाई, आप अपने समय पे बोलिए ना, जब आपको समय मिल जाएगा आप ये ज्ञान तब दे लीजिएगा। चलिए अजय साहब, माफी के साथ मैं आपको भी रोकना चाहूंगा और अजय सिंगला जी आपको भी, क्योंकि समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि HSC की ओर से अगर किसी तरह की कोई भी गलती हुई है तो आगे चल के उसका ध्यान रखा जाए। जनरल नॉलेज जेके में जनरल नॉलेज के विषय है, पूछ सकते हैं कि कौन है क्या है, इसमें कोई थोड़ी भी नहीं पूछ सकते भाई। उसमें ये तो कमीशन वाले उनको पूछना जिन्हें बनाया है पेपर, वो बताएंगे, मुझे ज़्यादा इससे पता नहीं।